पहले मैं तुमसे सवाल पूछूंगी फिर तुम, ठीक है? जैसे तुम्हारी मर्जी। घर, सलीम। चाहत, सलीम। रिश्ता, सलीम। फैमिली, सलीम। लेकिन फैमिली में निजात भी शामिल है। आने वाला कल, सलीम। इबादत, सलीम। हाँ। क्या वाकई में दमीर? तुमने हर जवाब में मेरा नाम लिखा दमीर। और किसी का लिख सकता हूँ क्या? मेरी जिंदगी में भी सिर्फ तुम हो। मगर टॉपिक ना बदलो। अब मैं सवाल करूंगा। अब मेरी बारी है, तुम जवाब दोगी। शुरू करते हैं। तो तैयार हो? घर, दमीर, फैमिली, दमीर, ओह। मैं इसे जोर से पढ़ता हूं ताकि हम दोनों सुन सकें। घर, चीची, बबलगम, कछुआ, करामुक और उसके बाद दमीर। दमीर दरअसल इस तरह मैंने कभी सोचा नहीं, इसलिए सब लिख दिया। देखो, फैमिली का तो चलो समझ में आता है, लेकिन इस घर में मैं तुम्हारे लिए बबलगम, चीची और कछुए के बराबर हूं। और करामुक, वो तो खुद कभी कभी आता है इस घर में। दमीर, अफसोस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये घर उनका भी तो है ना, इसलिए मैंने उनके नाम लिख दिए। सबसे ऊपर देखो, चीची का नाम है। देखो, तुम तो खामोश रहो, बिल्कुल ही खामोश रहो। तुम्हारा नाम तो लिखा है, बल्कि करामुक का नाम भी मुझसे पहले लिखा है। अब ऐसा कौन करता है? ये तो खुद कभी कभी आता है और हमारा ही खाना खा के चला जाता है। लेकिन दमीर, तुमने सिर्फ एक नाम लिखा था, मैंने 10 सेकंड में इतने सारे नाम लिख दिए। इस पे भी डांट रहे हो तुम मुझे। देखो, वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है सलीम, रहने दो तुम। ठीक है, लाओ ये दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर देती हूँ। तुम्हारा नाम चीची से ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है? दमीर सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में लिखूंगी। बबलगम का नाम भी कैपिटल लेटर्स में है, देखो जरा। मीर, देखो। ठीक है, हाँ, बाकी जगह तो मेरा नाम लिखा है। और देखा जाए तो ये सबसे खूबसूरत लम्हा है हमारे रिश्ते में। और देखो जरा, ये तुमने क्या लिखा है यहाँ पे, खुद देखो जरा। ये बात रहने दो ना। इस बारे में बात क्यों ना करूं मैं? बहुत अच्छे, अब तुमने लिख ही दिया है तो मुझे भी बहुत कुछ याद आ रहा है। इस तरह तो आसमानों में भी सितारों के बहुत से झुरमट हैं, और कई झुरमट तो बहुत कम नजर आते हैं, और कुछ के तो कोई नहीं जानता कि नाम क्या है उनके। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि मेरा नाम क्यों नहीं है यहाँ पे? आखिर कैसे जहन में नहीं आया तुम्हारे? नहीं दमीर, ऐसी बात नहीं है, झुरमट है ऐसा। बिल्कुल है, खाली झुरमट है, फर्जी बातें हैं सब। अब बातें बनाने की जरूरत नहीं है। दमीर, तंग मत करो ना। मैं तुम्हें क्यों तंग करूंगा? ना आसमान में मेरी जगह है, ना जमीन में। मैं तो हूं ही नहीं, जैसे कहीं भी नहीं हूं। मैं दिखाई दे रहा हूं तुम्हें? या उफ, बस भी कर दो ना। रुको, मैं कॉफी लाता हूं। मैं मदद करती हूँ ना। जरूरत नहीं है। देखो, तुम बिल्कुल जहमत मत करो। देखो, तुम आराम से यहीं बैठो और यहाँ बैठ के बबलगम को ये बताओ कि उसका नाम मुझसे पहले क्यों लिखा है तुमने। सुना? देखो, बुला रहे हैं तुम्हें, जाओ बातें करो उससे। हेलो निजात, क्या आ सकती हूँ मैं? हाँ, आ जाओ। माफ करना, हैरान हो गया था। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आओ, बैठो ना। क्या लोगे तुम? चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा, बैठ जाओ। अच्छा, ठीक है। जब मैं आखिरी बार यहाँ पर आई थी तो
ये जगह बहुत छोटी थी। बस थोड़ी तरक्की कर ली है। तुम कैसी हो और कहाँ थी, क्या किया इतने अरसे? खुद को बेहतर बना रही थी, जिसमें कामयाब भी हुई। क्यों, तुम्हें वाकई बहुत ज्यादा दुख था क्या? जानती हूँ तुम मुझसे नाराज होने जात। दमीर को तोड़ जो दिया। नहीं, उसे तोड़ा नहीं, बल्कि टुकड़े कर दिए। जाने वाला भी टूट जाता है। शायद तुम्हें भी ये सुनकर बेहतर लगे कि मेरे भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मैं क्या करूं एलुल, ये तुम्हारी ख्वाहिश थी। आओ ग्रीन हाउस दिखाता हूं पूरा। तो सेलिन, सोचा कुछ तुमने? तो कहो। मैंने तुम्हें वो सितारों के झुरमुट के बारे में बताया था ना। वो बिग बैंग की तरह था। बहुत बड़ा धमाका हुआ था, हर चीज खत्म हो गई। यानी ये एक ऐसा एहसास है जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी की तरजीहात बदल गई हैं और ये झूठ नहीं है। देखो सेलिन, ऐसा मत करो। मेरी वजह से अपने आप को बिल्कुल मत बदलना। बस तुम्हारे दिल में एक महफूज जगह चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं। तुमने भी तो हर जवाब में मेरा नाम लिखा था ना। देखो, वो मैं हूं। तुम दमीर बनने की कोशिश मत करो, बस सेलिन बनकर रहो। आज मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ही बोर कर दिया है। माफ कर दो मुझे। दमीर, मत मांगो माफी और ना ही ये मौजू बंद करो। ये सवाल इसलिए नहीं पूछा कि बोर हो जाए हम। मैं मसला जानना चाहती हूँ। मसला है तो फिर बताओ ना मुझे। मैंने अपने माजी में मैंने ठीक है दमीर, नहीं जानना, मत बताओ, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारे माजी में दुख ही दुख था और इस वक्त मैं वो सुनना नहीं चाहती। ठीक है दमीर, प्लीज, क्योंकि आज की रात सिर्फ हम दोनों की है। बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना। यानी तुमने ही कहा था ना कि इस घर में तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता हूं मैं, तो मैं भी बाजों का तुम्हारे होते हुए भी अकेलापन महसूस करती हूं। तुम खुद को तो उस तारीख माजी में कैद कर लेते हो दमीर, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगर दोबारा कभी खुद को तन्हा महसूस करो तो मुझे जरूर बताना। इसी तरह मेरे सामने बैठे रहो दमीर, मत छोड़ो अकेला। ठीक है।
देखो जरा, मुझे याद आया, तुम्हारा बनाया हुआ कस्टर्ड मैंने खाया ही नहीं। और देखो ब्लड शुगर कैसे डाउन हो गया। जानती हो ना कितना पसंद है मुझे कस्टर्ड। ठंडा हो गया होगा ना? हो गया होगा, मैं लेकर आती हूँ। मैं नहीं पूछूंगा कि तुमने दमीर को क्यों छोड़ा, लेकिन अब तुम आई क्यों हो यहां? 2 साल गुजर गए हैं। इस दौरान दमीर ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन अब क्यों? अब तुम क्या चाहती हो? मुझे नहीं मालूम। 2 साल, शुरुआत में तो उससे दूर जाने के बाद बहुत सुकून मिला था मुझे। इस शादी और प्यार मोहब्बत की बातों से दूर जाकर बहुत अच्छा लगा था। हाँ, लेकिन उसके बाद वक्त गुजरता चला गया। जब अकेले सोचने का मौका मिला तो मैंने खुद को समझा और हमारे दरमियान उस रिश्ते को। फिर पता चला कि दमीर ने शेयर्स खरीद लिए हैं। मुझे नहीं जानना एलूल, तुम उससे क्या चाहती हो ये बताओ। कि तुम्हारी माफी कबूल करे, माफ कर दे तुम्हें? तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम्हारी खता काबिल माफ है, लेकिन यह भी जान लो तुम उसे एक दफा दुख दे चुकी हो और मैं ये दोबारा होने नहीं दूंगा। अब उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसकी अच्छी तरह कदर करना जानते हैं। क्या उसकी जिंदगी में कोई है? तो क्या वो हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहता? सेलिन, ब्रेड टोस्ट किया है मैंने। दमीर, एक दफा खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, और ये बटर भी वीगन है, इसे खाओगे तो कुछ नहीं होगा। चलो तुम कहती हो तो खा लेता हूँ। ठीक है। ये लो। ये मेरा ग्लास है। माफी चाहती हूँ मैं। एक मिनट। क्या तुम्हें मेरे कप से घिन आती है? बोलो। अरे नहीं सेलिन, तुम तो जानती हो मुझे। मजाक कर रही थी। तुम यहाँ नहीं थे तो मैंने कप बदल दिए थे। ये कप तुम्हारा है। यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? अभी भी यकीन नहीं हो रहा? मुझे तुम पे पूरा यकीन है। बहुत प्यार करती हूँ। मेरे फूल कहाँ हैं दमीर? बाहर टेबल पर रखे हैं। बाहर क्यों रखे तुमने? धूप से खराब हो जाएंगे बिला वजह। मैं लेके आती हूँ।
फूल तो दे दिए मैंने, अब बारी है सिनेमा की, एक डिनर की। चलो देखते हैं। बुराक, गुड मॉर्निंग। सेलीन है घर पर? उसे मत बुलाओ। ये कुछ चीजें हैं, तुम ये सेलीन को दे देना। ऑफिस में मुलाकात होती है। कछुए, नाश्ता किया तुमने? सिकस, क्या अभी तक कुछ नहीं खाया तुमने? क्या हुआ? मुझे याद कर रही थी तुम? करामोक? बच्चों को खाना देकर आ गई मैं। फूल भी अंदर रख दिए हैं। अच्छा ये बताओ कौन आया था? बुराक ये देने के लिए आया था, कहा कि तुम्हारा है। नहीं, मेरा नहीं है। हाँ, ये बैग मेरा नहीं, लेकिन चीजें मेरी हैं। वो मेरी खींची हुई तस्वीरें देखना चाहता था। असल में पूछे बगैर ली थी उसने, सालगिरह की तकरीब वाले दिन। कल ही पता चला मुझे, तो मैंने वापस मांग ली। बहुत गुस्सा भी किया था उस पर। तो वो तुम्हारे खुफिया कमरे में तुम्हारी इजाजत के बगैर गया और तुम्हें पता ही नहीं चला, और तुम्हारी इजाजत के बगैर तस्वीरें भी ले गया, ऐसा ही है? असल में बात यह है कि उसके ऐसा करने के बाद वजाहत तुम दे रही हो उसकी। नहीं, वजाहत तो नहीं दे रही, लेकिन एक वजह है। यानी जिस माफिया का तुमने जिक्र किया था ना, उसके साथ मीटिंग करते हुए बुराक की किसी ने छुपके से तस्वीरें ले ली थी। वो ये मालूम करना चाहता था कि इस सब के पीछे मेरा हाथ तो नहीं है। दमीर, रुको। क्या आप किसी और की गलती पर भी तुम मुझ पे गुस्सा करोगे, नाराज होगे? सेलीन, जानती हो बुराक किस किस्म का है? सच में वो इस किस्म का शख्स है कि अगर तुम उस रात हिरासत में ना होती तो वो तुम्हारी तस्वीरें उसे बगैर सोचे समझे दे देता। अच्छा नहीं लगता मुझे उसके साथ काम करना, और ना ही बुराक के साथ तुम्हारा काम करना मुझे पसंद है। कम से कम मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे वो ऑफिस की बात हो या फिर घर में। और मेरे ख्याल में एक नामालूम दुश्मन मालूम दुश्मन से ज्यादा बुरा है। सिर्फ इसलिए तुम्हें उसके साथ काम करने से रोका है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ जानता नहीं हूं। उफ तमीर, मैं पहले की तरह अब उस पर भरोसा नहीं करती हूँ। करना भी नहीं चाहिए। हाँ, खैर छोड़ो। हमें माजी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। छोड़ो उस बात को। चलो तैयार हो जाओ।